तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से तकलीफ हो रही है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, तुम इतना तनाव मत लो। मैं तनाव कैसे न लूं? क्योंकि इस मिनट से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। शो रिकॉर्ड करने जाना है, जल्दी निकलो। जल्दी जाओ। तो मैं चलता हूँ, बॉयफ्रेंड। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। डॉक्टर की बात मानना, समझे? समझ गया। बॉयफ्रेंड। जल्दी जाओ। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे दिमागी ना हो? ठीक है, तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो कि डर लगता है। ठीक है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बॉस शेन की बीमारी बहुत गंभीर है, तुम्हें पता है? फिर तुम उनके साथ क्यों रह रहे हो? मुझे पता है कि वह बीमार है। मैंने उनसे दूरी बनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं सच में उनसे प्यार करता हूँ। नीहाओ मेरा बेटा है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे से उसे चुपके से खिलौने मत खरीदना और उसके साथ मत खेलना। तुम इन दिनों बहुत व्यस्त हो, मेरा शो देखने का भी समय नहीं है। तो मैं चलता हूँ। धीरे जाना। हेलो, मुझे डरा दिया। तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, फिर इतने खुश क्यों हो? कुछ अच्छा हुआ है? तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हारे ऊपर से गपशप की गंध आ रही है, मीठी और सनसनीखेज। तुम प्यार में हो। अगर मेरे बारे में गपशप करोगे तो मैं तुम्हारी जीभ निकाल दूंगा। क्या सच में कोई गपशप नहीं है? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। तुम अचानक कैसे वापस आ गए? तुम तो बाहर थे। मैं तुम्हें याद कर रहा था, इसलिए जल्दी वापस आ गया। कैसा लगा? सरप्राइज? सरप्राइज है। वैसे मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा फिश फ्राइड एग प्लांट बनाना सीखा है, चखो। चलो। कुछ काम है। अगर निहाओ की बात है तो कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा दाया पैर बाएं से बड़ा है। जूते खरीदते समय एक साइज बढ़ा लेना। बाएं पैर में फ्रंट पैड लगाना होगा।
गलत साइज के जूते पहनने से मोच आसानी से आ जाती है। वैसे मैंने दवाई खरीद ली है, जल्द ही आ जाएगी। आज तुम यहाँ क्या कहने आए हो? मैं कहना चाहता हूं, हालांकि मैं निहाओं का पिता नहीं हूं, लेकिन क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल, यूं ही तो हमेशा के लिए है ना? शुभ संध्या। बॉस चेंग इतनी रात को मिलने आए, कुछ बात है? कुछ खास नहीं, बस झेंगिंग की तरफ से उसके बॉस को देखने आया हूं। तुम किस हैसियत से झेंगिंग का प्रतिनिधित्व करते हुए? तुम जानते हुए भी क्यों पूछ रहे हो? मेरा और झेंगिंग का रिश्ता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मेरा और झेंगिंग का रिश्ता। कहने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं, बॉस और कर्मचारी, है ना? मुझे लगता है तुम नहीं समझते। समझता हूं, बिल्कुल समझता हूं। तो झेंगिंग के रिश्ते को देखते हुए मुझे लगता है हमें आगे एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आखिरकार अब हम एक परिवार के होंगे, है ना? पहले जो हुआ मैं उसे भूल जाता हूं। मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब से तुम चला गया। गुड मॉर्निंग मेरे बॉयफ्रेंड। तुम क्या कर रहे हो? किसी आर्टिस्ट का काम देख रहा हूं। आज हमारे रिश्ते का पहला दिन है। तुम्हें इतना उत्साह क्यों नहीं है? ऐसा लगता है हम प्यार में पड़े जुड़े नहीं हैं। क्या प्यार में पड़े लोग हर वक्त साथ नहीं रहते? प्यार का सार एक सहयोगात्मक आर्थिक व्यवहार की तरह है। सबसे जरूरी है मूल्यों का सहयोग, तभी हम दोनों के हितों को अधिकतम कर सकते हैं। इसके अलावा तुम अभी अपने करियर के उत्थान पर हो। मैं चाहता हूं तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, प्यार में डूबे रहने के बजाय। समझे? अपना अपना काम करो, सहयोग से काम करो। यह प्यार नहीं, युद्ध के साथ ही जैसा लगता है। लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अभी बात नहीं कर सकता। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तुम यहाँ कैसे? मैं अपने हितों को अधिकतम करने आया हूं। तुमने कहा था ना, हम साथी हैं। जी तो यिंग जी। यिंग जी, आप तो जबरदस्त है। वाह। बस थोड़ा और। लगता है बॉशेन ने जो कहा था, जिंगिंग की स्क्रिप्ट में बदलाव करके नतीजा बहुत बेहतर है। देखो यिंग जी, मैं मदद करता हूं। चीज उठा लो। मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी स्क्रिप्ट कहाँ गई? मेरी बारी। स्क्रिप्ट देखो। मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे चेहरे पर तो लिखा नहीं है। यहां
हिलना मत। आंखें बड़ी करो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए नए बनाए हैं। तुम्हारी पसंद के स्नैक्स। केले के चिप्स, किशमिश और स्ट्रॉबेरी के चिप्स हैं। यह पहली बार है जब मैंने सामान्य स्वाद के स्नैक्स बनाए हैं। बहुत आसान था। यह मैकपाई क्यों? रहस्य। वापस जाते समय सावधान रहना। कितना बेवकूफ। चलो। ठीक है, ठहरो। बहुत अच्छा, सभी विभाग ठीक है। थोड़ा आराम करो। क्या आप कॉफी पी रहे हैं? नहीं, मैं आपके साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ, क्या होगा? फोटो? मेरे साथ? हाँ, मैं आपका फैन हूँ। फैन? हे भगवान, मैं पहली बार जीवित फैन से मिल रहा हूँ। फोटो ले सकते हैं? मैं भी आपका फैन हूँ। मैं भी। क्या मैं मशहूर हो गया हूँ? बिल्कुल, अवार्ड समारोह में आपका भाषण बहुत प्रभावशाली था। आज दो सुंदरियों की लड़ाई रिलीज हुई है। हम सिनेमा घर जाकर आपका सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। कृपया मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, धन्यवाद। यह पहली बार है जब मैं किसी को ऑटोग्राफ दे रहा हूँ। हम भी ऑटोग्राफ और फोटो चाहते हैं। धन्यवाद। क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? क्या यह ठीक है? धन्यवाद। 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 बॉशन, आज द्वंद्व युद्ध की आधिकारिक रिलीज है। फिल्म की पहली स्क्रीनिंग खत्म होते ही हम 20 आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे। झेंगी की एक्टिंग की तारीफ करने वाले आर्टिकल्स। और फिर एक्टिंग से जुड़े किसी भी आर्टिकल को पब्लिश नहीं करना है। उसे हाल ही में अवार्ड समारोह की वजह से ट्रेंड किया गया था। पहले से ही उसकी चर्चा है। ऐसे में लोगों को गुस्सा आ सकता है। तुम्हें याद रखना चाहिए, एक्टिंग का मामला लोगों की स्वीकृति पाने के बारे में है। हमें सबसे सच्ची प्रतिक्रिया चाहिए। लेकिन हम क्या? अभी हमें बस पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करना है प्रोडक्शन हाउस की प्रमोशन प्लान के साथ। अभी का मुख्य फोकस जर्नी टू द माउंटेन पर होना चाहिए। आने वाले दिनों में मैं और मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा। बॉस शेन, बॉस डाशन ने फिर से सर्जरी प्लान भेजा है। क्या फिर से बिना देखे डिलीट कर दें? क्या तुम वही हो जिसने मेरे भाई को इतना परेशान किया? झेंगे? यह 2023 है और अभी भी ये पुराने जमाने के ड्रामे चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली लाइन यह होगी, 50 लाख लो और मेरे भाई को छोड़ दो। डायलॉग भी टीवी शोज जैसे ही हैं। बॉशन, आपका यह बैंक कार्ड ठीक नहीं है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह आपके खुद के नाम का बैंक कार्ड है ना?
अगर आपने यह मुझे दे दिया और फिर बैंक में जाकर इसे लॉस्ट रिपोर्ट कर दिया या पुलिस में शिकायत कर दी कि मैंने आपसे जबरन लिया या ब्लैकमेल किया, तो मैं फंस जाऊंगा। ऐसा करते हैं। तुम क्या चाहते हो? आप मेरे साथ एक गिफ्ट डीड साइन कर दीजिए और साथ ही गिफ्ट टैक्स भी भर दीजिए। क्या हुआ? भाई, कृपया उस डॉक्टर को फिर से बुला लो। तुम मान गए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अभी इंतजाम करता हूं, अभी करता हूं। मेरा इंतजार करो, इंतजार करो। लेकिन उसने अचानक हाँ कैसे कह दिया? मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत देनी होगी। यह भी असंभव नहीं है। ये यीवन के दैनिक जीवन में है। ध्यान देने योग्य बातें। तुम इसे अच्छी तरह याद रखो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हें पार्टी ए यानी मेरी हर निर्देशित सामग्री की शूटिंग में सहयोग करना होगा। कोई भी सामग्री जो मैं निर्देशित करूं। हे, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, एक बहुत दिलचस्प इंसान से मिला। सच में? मैं तुम्हारी याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। तुम अभी 2 दिन पहले ही गए हो और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आज रात की सामग्री ज्यादा नहीं है। क्या मैं शूटिंग खत्म करके चुपके से उससे मिलने जा सकता हूँ? पिछले दिनों जेनी ने प्रोग्राम टीम को कुछ परेशानी की थी। तुम एक सपोर्ट वाहन तैयार करो, हम अभी जा रहे हैं। वो तो कितने पहले की बात है। क्या अब जाना ज्यादा देर नहीं होगी? और आपके पास दोपहर के बाद 3 मीटिंग्स हैं। 3 मीटिंग्स को मिलाकर और पहले कर सकते हैं। पता है, आज से पहले मुझे लगता था कि जीना बस हर दिन मौत के और करीब जाना है, लेकिन अब से मैं चाहता हूं कि जीने का हर दिन उम्मीद से भरा हो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, लेकिन क्या यह सच में ठीक है? डायरेक्टर बॉस शेन, जल्दी जल्दी रास्ता दो, रास्ता दो। आइए बॉस शेन, बैठिए। धन्यवाद। डायरेक्टर, ये बॉस शेन आपके लिए कॉफी लाए हैं। धन्यवाद बॉस शेन, आप बहुत मेहरबान हैं। हर बार आते हैं तो इतना खर्च करते हैं बॉस शेन। ये प्रोग्राम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो हेडफोन लगा लो। मैंने सुना है तुमने यूई भाई को तुम्हें लेने बुलाया है। तुम रात को असल में क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी दीवार के पीछे सुनने की आदत कब बदलेगी? मैं बस संयोग से वहां से गुजर रहा था। तुम हर बार संयोग से ही गुजरते हो, कभी सच में संयोग से नहीं। अगर तुम ऐसा फिर किया तो सावधान, मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम अपनी अगली फिल्म के हीरो के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अगर मैं मर गया तो तुम्हें विधवा बनकर रहना पड़ेगा। यूई को बता दो कि उसे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
बॉस शेन, हम शो की वास्तविकता बढ़ाने के लिए कुछ देर में क्या होगा ये अभिनेताओं को नहीं बताया गया है। उन्हें नहीं पता, तो हमारी मदद करो और रहस्य रखो। तो क्या होगा? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी व्यस्त हो, फिर भी फिल्म देखने का समय निकाल लेती हो। आखिरकार यह मेरी अपनी कृति है, समय निकाल कर देखना पड़ता है। मुझे अभी भी आदत है क्रेडिट्स देखकर ही बाहर निकलना। एक फिल्म का निर्माण सिर्फ सामने वाले अभिनेताओं की वजह से नहीं होता, बल्कि पर्दे के पीछे के कर्मचारियों की मेहनत और त्याग से होता है। क्या तुम कहीं बैठना चाहोगी? भागो। उसे भागने मत दो। मुझे मत पकड़ो। कहाँ जा रहे हो? मुझे मत पकड़ो। यह मैं हूं। शेनी फैन। अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, बाहर मत निकलो। चलो। उसे रोको, जल्दी करो। इतना भागने से तुम्हारा दिल ठीक है ना? ठीक है। वे अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या हमें वापस जाना चाहिए? नहीं, मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है। चलो। क्या अंदर देखना चाहोगे? ठीक है। लगता है दरवाजा बंद है। कोई बात नहीं, चलो। आओ। साफ जगह नहीं मिली, इसलिए यहां आना पड़ा। कोई बात नहीं, यह तो बस एक अस्थायी सुझाव था। यह घर लगता है छोटा हो गया है, लेकिन फर्नीचर और सजावट तो पहले जैसी ही है। हाँ, पहले सोफे पर स्क्रिप्ट पढ़ते थे, बालकनी में योगा करते थे। माफ करना, मैंने जानबूझकर ये बात नहीं उठाई। क्या बालकनी पर चलकर देखना चाहोगे? ठीक है। यह तो अभी भी वैसा ही है। तो मेरे सक्यूलेंट्स? तो देखो, ये गमले अभी भी यहां हैं। और ये झूला कुर्सी। जब भी मैं परेशान होता हूं, मुझे लगता है यहां आकर मन शांत हो जाता है। अगर हमारी यादों में तुम्हें कोई सुकून मिलता है तो यह अच्छी बात है। नहीं, बहुत कुछ है। मैं जानता हूं तुम्हें लगता होगा ये सब बेकार है, इतने दिनों तक उदास रहना, और अब ये सब बातें कर रहा हूं। वैसे मेरे पास भी बहुत कुछ है। मैंने नहीं सोचा था हमारा प्यार ऐसा होगा। शेनी फैन, बताओ हमारे 100 दिन के प्यार में हम क्या कर रहे थे? 100 दिन। तुम शायद ड्रंकन जेड कोलैप्स्ड माउंटेन की शूटिंग में थी। उस साल। हालांकि एनिवर्सरी बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ रस्में तो निभानी ही चाहिए। कौन सी रस्में? सुबह तो मैं जगू गुलाबों की खुशबू से, और आँख खुलते ही मेरी उंगली में होगी एक चमकदार हीरे की अंगूठी। दिन में हम पहनेंगे मैचिंग कपड़े,
और शहर घूमेंगे। रात को ब्लू हार्बर के रोटेटिंग रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है और रात का नजारा भी बहुत खूबसूरत। डिनर के बाद हम ढूंढेंगे एक सिनेमा हॉल जिसमें मसाज चेयर हो। बस इतना ही। पहला साल है, ज्यादा परफेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे के 3, 5, 10 सालों के लिए जगह छोड़नी चाहिए, जैसे कि हम पूरे देश में घूम सकते हैं। दुनिया भर में बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, जंगलों में ट्रेकिंग कर सकते हैं। क्या तुम्हें मेरी प्लानिंग पसंद नहीं? या तुम अपनी सेहत की चिंता कर रही हो? मैं पता है, मुझे बचपन से ही एक जादुई शक्ति मिली है, खासकर मेरे ये हाथ। जिसे भी मैंने इन हाथों से पकड़ा, वह बहुत खुशनसीब हुआ। देखो, मैंने कहा था ना कि खुशनसीब होगी। आओ जल्दी। कौन है? यहाँ अंदर आने की अनुमति नहीं है। यहाँ भी नॉन प्लेयर कैरेक्टर हैं। यह तो नहीं सोचा था। शायद यह हमारा चौथा किस है। नहीं, 5वां।